हाय वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस जो आज मैं न्यूज़ लेके आया हूँ दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड अगर वो न्यूज़ सच होती है देन यू गाइस विल बी पैकिंग योर बैग्स फॉर ऑस्ट्रेलिया वेरी सून, keeping our fingers crossed. Now, if you're new to this channel, my name is Sujit and I welcome you to this small community. Well, not that small anymore because कल ही हमने 700 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं. So अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, do smash that subscribe button because I want to reach 1000 subscribers by the end of this month. So enough talking, let's start the video. नाउ गाइज अगर आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो न्यू साउथ वेल्स का प्लान था कि दे गोना ब्रिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक, वो अभी प्लानिंग फेज में था बट आज उसके बारे में न्यूज़ आई है कि दैट इज़ ऑलमोस्ट इनटू इट्स फाइनल स्टेज। एंड अगर वो न्यूज़ सच होती है गाइज, यू विल नॉट बिलीव दैट स्टूडेंट्स कैन कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया और स्टार्ट कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम अक्टूबर ऑफ दिस ईयर विच इज़ हार्डली 6 months away from now. Now I completely understand कि बहुत से लोग आप में से सोच रहे होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है वो आपको बेवकूफ़ बना रही है पिछले 1 साल से। एंड ऐसी बातें बहुत बार सुनी है, कभी कहते हैं 2024 में ओपन होगा, कभी कहते हैं दिसंबर, कभी कहते हैं 2022। सो यू डोंट वांट टू बिलीव इट एंड अगर आप ऐसा सोच रहे हो यू आर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज पिछली कुछ वीडियो में मैंने भी बताया था कि ये सारी न्यूज़ है ये स्टूडेंट्स को काइंड ऑफ अट्रैक्ट करने के लिए है, बट दिस टाइम आई डू बिलीव इन दिस न्यूज़ एंड उसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस न्यूज़। तो जितने भी न्यू साउथ वेल्स की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं उनकी एक कमेटी बनी है विच हैज़ वर्कड वेरी क्लोजली विद फेडरल गवर्नमेंट। गाइज मैंने पहले ही बोला था कि जितने भी प्लान्स बनते हैं अगर उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है then they will not work. तो this time federal government is involved and now I will tell you guys कि मुझे क्यों लगता है कि ये वाला जो प्लान आया है इनका it can be successful and it can be true. Now जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टस एयरलाइंस है जो ऑस्ट्रेलिया का लोकल कैरियर है उन्होंने अपना जो क्रू है वो हायर करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। सो जस्ट इमेजिन गाइस कि अभी तक उनकी फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन भी नहीं हुए हैं बट दे हैव स्टार्टेड हायरिंग स्टाफ, राइट। देयर इज समथिंग लिंक्ड। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एट द सेम टाइम जो सीईओ हैं कॉन्टस एयरलाइंस के उन्होंने भी बोला था कल की न्यूज़ में कि दे आर पुशिंग गवर्नमेंट टू ओपन बॉर्डर्स इन अक्टूबर। सो आई रियली थिंक, मुझे अंदर से बहुत गट फीलिंग आ रही है कि जो ये सारी चीज़ें हैं इंटर रिलेटेड हैं। एंड अदर थिंग गाइज, जो भी ये हाई प्रोफाइल सीईओज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं दे डू नॉट जो उनके ड्राफ्ट प्लान्स होते हैं वो ऐसे बता नहीं देते हैं बट एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं बिकॉज अगर वो सीधा बता देंगे बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है अगर वो प्लान फेल हो जाता है टू ऑल द पब्लिक। बट जैसा कि मैंने बोला कि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक लग रहा है मुझे एंड कहीं ना कहीं ये वाला प्लान डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है देन यू गाइज कैन ट्रेवल वेरी सून। नाउ गाइज देयर इज वन मोर रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो ये न्यूज़ है ये सच हो सकती है एंड वो ये चीज़ है गाइज कि अगर ये न्यूज़ होती कि दिसंबर में स्टूडेंट्स वापस आएंगे देन मैं समझ सकता था कि इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप फॉर नेक्स्ट ईयर, बट इन्होंने अक्टूबर बोला है एंड उस टाइम तक कई स्टूडेंट्स ने अपना कोर्स ऑलरेडी डेफर कर दिया है एंड कई ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ इन अ मिड वे एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक है एंड दिस प्लान कैन बी सक्सेसफुल बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे डोंट वांट कि उनका नेक्स्ट ईयर भी खराब हो। दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू अदर कंट्रीज। सो दिस टाइम दे पुशिंग रियली हार्ड कि जो ये प्लान है ये सक्सेसफुल हो। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है गाइस दैट इज़ अबाउट वैक्सीन पासपोर्ट। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रूमर्स आ रहे हैं, कुछ टॉक्स हो रही हैं रिगार्डिंग वैक्सीन पासपोर्ट। वैक्सीन पासपोर्ट इज़ बेसिकली कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो आपको एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि येस यू हैव डन योर वैक्सीन फॉर कोविड-19। नाउ जो एजुकेशन सेक्टर है दैट इज़ पुशिंग के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको आने दिया जाए विद वैक्सीन पासपोर्ट। तो आई थिंक इट्स अ सेफ्टी मेजर स्टेप एंड इट्स अ गुड स्टेप ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कोई हरासमेंट ना झेलनी पड़े रिगार्डिंग कोविड-19। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बिना वैक्सीन लगाए आता है एंड समहाउ अगर ही इज़ कैरिंग कोविड-19 वायरस देन वो सबके लिए एक डिज़ास्टर है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे आर सेइंग कि यस ये चीज़ भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि कोई हमारे मन में डाउट ना हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए। नाउ जो थर्ड चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है गाइज दैट इज़ नॉट अ न्यूज़ बट वो मेरी तरफ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है।
नाउ इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, यू आर द लकी वन, बिकॉज ये टिप सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई चला गया, ही हैज़ मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ रिगार्डिंग वैक्सीन पासपोर्ट गाइज, तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया के बारे में आपको बताता हूँ कि इंडिया में मुझे पता लगा है कि फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं फॉर कोविड टेस्ट, एंड आई एम श्योर जैसे ही पता लगेगा उनको कि स्टूडेंट्स को वैक्सीन पासपोर्ट चाहिए, देन दैट विल बी अ बिजनेस एज वेल। लोग पैसे लेके वैक्सीन पासपोर्ट देने लग जाएंगे। बट आई वॉन्ट टू वॉर्न यू गाइज कि प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। आप जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी डेस्परेट हो आप, ऐसी गलती मत करना गाइज। अगर समहाउ आप पकड़े जाते हो, यू विल बी बैन फॉर योर लाइफ, एंड एट द सेम टाइम जितने स्टूडेंट्स अभी तक फंसे हुए हैं बेचारे, उन सब के लिए भी आप चीज़ें बहुत मुश्किल कर दोगे। सो प्लीज़ फेक चीज़ें मत करना गाइस, बिकॉज मेरे फ्रेंड के साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ है जो दुबई में जाके ही गॉट स्टक, बिकॉज उसने भी एक फेक कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो उस चीज़ से मुझे पता लगा कि इंडिया में ये चीज़ भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर ऐसी कुछ न्यूज़ फाइनलाइज होती है या होता है कि स्टूडेंट्स को वैक्सीन पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, देन प्लीज़ गाइज डू नॉट टेक दैट रिस्क कि आप नकली बनवा लो, पैसे दे के कर लो, बिकॉज उस चीज़ से आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, तो लाइफ टाइम बैन हो सकता है। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, फॉर द सेक ऑफ यू एंड फॉर द सेक ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो ये थी आज की न्यूज़ गाइज। आई होप आप लोगों को थोड़ी खुशी मिली होगी, थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिली होगी। आई नो अभी फाइनलाइज नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपको कुछ बोला, चीज़ें कुछ इंटरलिंक की हैं, मुझे लगता है इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। व्हाट डू यू गाइज थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब गाइज सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। Thank you very much for watching. Good luck, and I'll see you in the next video.